ब्लू स्टार की बात करिए आप, व्हाट हैपेंड, टेल मी द फिनोमिनन ऑफ भिंद्रावाले. Was he created by Indira Gandhi or does he predate Congress party? Number one, I can categorically go on record. Bhindranwale emerged on his own. This label ke he was planted by Congress is totally wrong. फिर कैसे बने? देखो यही बात लोगों को पता नहीं है. देखो सिख पॉलिटिक्स बड़ा अजीब है. You cannot plant anybody in Sikh leadership. Bhindranwale at young age was heading a टकसाल. टकसाल एक सिखों में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके फोर फादर्स ने शुरू की थी और वो रिलीजियस एक ऑर्गेनाइजेशन है. उसका हेडक्वार्टर अमृतसर के पास चौक मेहता है. भिंडरावाला का जो पहले था वो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो इमीडिएटली ही बिकेम द हेड. वेरी वेरी यंग. ही वाज वेरी स्मार्ट मैन, गुड लुकिंग, एंड देन ही स्टार्टेड वीयरिंग ए पिस्टल. एक वो पिस्तौल रखता था. ही बिकेम ए मिशनरी और ये लेक्चर करता था. बड़ी पब्लिक सुनने आती थी इसको. सो ऑन हिज ओन ही स्टार्टेड. तो he became head of the Damdami Taksal in 1977. On his own. हाँ, ब्लू स्टार 84 है. हाँ, ठीक है. और जो ये जो आया तो संत का जो ओहदा है वो किसने दिया? नहीं, ये शुरू हुआ गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे. नहीं, दमदमी टकसाल. हाँ, दमदमी टकसाल जो है गुरु साहब के बाद बाबा दीप सिंह थे एक खेद, उन्होंने शुरू करी. दिस वाज प्योर टू फॉर ए रिलीजियस प्रीचिंग एज ए प्रीचर्स, जी, नथिंग एल्स. They used to create missionaries जाके गांव में मिशन. This was that nothing else. क्या हुआ कि 1978 में how he emerges. 78 में बादल साहब was चीफ मिनिस्टर. तो इन अमृतसर on 13th April एक निरंकारी बाबा थे. निरंकारी आर ए सेपरेट सेक्ट. अब वो जो निरंकारी सेक्ट था सिखों में उसकी अनपॉपुलैरिटी थी क्योंकि वो अपने आप को गुरु कहता था. सिखों में गुरुडम इज नॉट एक्सेप्टेड. वो जो गुरबचन सिंह था हेड ऑफ द निरंकारी, ही ऑर्गेनाइज ए फंक्शन इन अमृतसर. तो वो बैसाखी का दिन था, तो ही वाज प्रिजाइडिंग. हज़ारों लोग उसके बैठे थे. तो उस वक़्त एक फौजा सिंह थे सिखों के ग्रुप लीडर अपनी सेना, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वी वोंट अलाउ दिस फंक्शन टू बी हेल्ड इन अमृतसर. तो उन्होंने अरदास करके वो एक ग्रुप चल पड़ा. जब उन्होंने अरदास की वहाँ भिंडरावाला बैठा था, तो बट ही डिडंट गो विद देम. तो वो जब गए तो वहाँ अटैक हो गया. अटैक में वो जो जत्था था वो सारे मर गए. सो अबाउट 15-16 सिखों का वहाँ मर्डर हो गया. अटैक किसने किया? वो जो निरंकारी बाबा के गार्ड्स ने. तो सारा अमृतसर में सारे पंजाब में झगड़ा हो गया. ये क्या हो गया? बादल वाज एट दैट टाइम इन बम्बे, मैं भी उसके साथ था. अब वी वर इन बम्बे. वहाँ इतला आ गई तो बादल तो वहीं से चल पड़ा. जब बादल साहब आ गए अमृतसर तो उन्होंने उस बाबा जो गुरबचन सिंह है उसको सेफली पंजाब से बाहर निकाल दिया. बादल प्रोवाइडेड हिम सम प्रोटेक्शन टू अवॉइड के वो पंजाब से चला गया. लेकिन सारा अमृतसर जलने लग गया. तो ये भी क्या हो गया? तो वो जो लोग मर गए थे उनके फिर सारे सिख इकट्ठे हो गए. जब उनकी अरदास हुई, दैट अरदास में लीडर भिंडरावाला बन गया. अच्छा. सो भिंडरावाला यूज दैट इंसिडेंट, वो उसका इमर्ज हुआ. भिंडरावाला इमर्ज फ्रॉम द ट्रेजेडी ऑफ अमृतसर ऑन बैसाखी 1978. ये है भिंडरावाला का इमर्जिंग. जब वो खड़ा हो गया, ही बिकेम एंटी बादल. उसने खड़ा किया कि बादल ने ये फंक्शन करवाया, बादल ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको बाहर भेजा, वरना ही शुड हैव बीन किल्ड हियर. तो भिंडरावाले ने एक बहुत बड़ा मोर्चा लगा दिया एंटी बादल. अब ये है उसकी स्टार्ट. जब उसने शुरू किया तो ये बड़ा भिंडरावाला पॉपुलर हो गया. एंटी बादल ये बात चल पड़ी. तो ये जब बात चलती रही तो भिंडरावाला लेक्चर करने लग गया. करता करता भिंडरावाले के टाइम पे एक इलेक्शन आ गई गुरुद्वारा SGPC की बाई इलेक्शन. भिंडरावाला ने वहाँ एक अपना आदमी खड़ा कर दिया
एंटी बादल, बॉर्डर पंजाब में झगड़ा हुआ वो भी, तो सो भिंडरावाला के वो सेकंड स्टेप हो गया। ये करते करते 2 साल में 1980 की इलेक्शन आ गई पार्लियामेंट की, याद है इंदिरा गांधी की। ये उस वक्त मोरारजी देसाई का रूल था ना, 78 80 सरकार गिर गई थी। हाँ, तो उसमें भिंडरावाला वाज एंटी बादल, नॉट एंटी सेंटर। तो ही वाज प्रीचिंग एंटी बादल ऑल अलोंग। तो जब 80 की इलेक्शन आई तो भिंडरावाला ने बीइंग एंटी बादल सपोर्टेड कांग्रेस। जो वहाँ इलेक्शन भाटिया एक इलेक्शन लड़ रहे थे, जो मिनिस्टर भी था RL भाटिया ने। उसके हक में पोस्टर दे दिया। ही साइंड ए पोस्टर कि वो उसको वोट दो, बादल को नहीं देनी। तो ये है उसका, लोग कहते हैं ना कांग्रेस कैसे हुआ, कि जब वो खुद एंटी बादल था तो वो प्रो कांग्रेस हो गया जस्ट ऑन दैट डे। उससे क्या हुआ कि जो ये संजय था, इसको बड़ा मौका मिल गया। संजय के 2 दोस्त हैं इसके क्लासमेट, वो जस्टिस गुरनाम सिंह लड़का बाकू, एक विश्वाजीत जो बाद में MP रहा, यहाँ विशु कहते थे, उसकी वाइफ एम्बेसडर थी। हाँ, मोटा। ये उसके क्लासमेट हैं। ये दोनों पंजाबी हैं। हाँ, संजय ने इन दोनों को बुलाया। हाँ, वो कहता भी बड़ा अच्छा मौका आ गया अकालियों को मारने का, अकालियों के खिलाफ भिंडरावाला, आप उसके साथ लग जाओ। सो दोज 2 पीपल टू ब्रेक द अकालीज। हाँ, ब्रेक अकाली दल। हाँ, तो भाई भिंडरावाला की सपोर्ट करो, ये इमर्ज होना चाहिए एंटी बादल। दिस वाज द मूव कि भिंडरावाला अब लीडर बन गया है, इसको और ताकत दो, इसका मीडिया में सपोर्ट करो इसको, और कुछ इनके लोगों को। और बादल साहब को जेल में डाल के थक गए थे, फिर भी तोड़ नहीं सके। वो बात की बात है। हाँ, लेकिन नहीं, पहले भी तो नहीं पहले बादल साहब पहले भी तो जेल गए थे। बादल साहब जो है ना पहले बहुत देर रहे। हाँ, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर सेकंड टाइम वे बने, हाँ, पहले His बने थे। popularity couldn't be hurt by the नहीं, Congress ना, कि कुछ- इनको कैसे तोड़ो, तो ये ऐसे स्टार्ट। पर ये इमर्ज हो गया ना एक भिंडरावाला फैक्टर स्टार्टेड फ्रॉम 78। ओके। 80 में फिर वो और ऊपर उठाया। अब 80 में प्रॉब्लम क्या होगी, ज्ञानी जैल सिंह बिकम्स होम मिनिस्टर, दरबारा सिंह बिकम्स चीफ मिनिस्टर पंजाब। हाँ। अब दरबारा सिंह ज्ञानी जैल सिंह की आपस में लड़ाई है, जैसे कांग्रेस की होती है। नो, दरबारा सिंह थिंक्स के भिंडरावाला अब ज्ञानी जैल सिंह के नज़दीक है, भाई क्रेडिट वो लेगा, समझे। तो दरबारा सिंह स्टार्टेड नॉट कोऑपरेटिंग विद भिंडरावाला इन पंजाब। ये जो लड़ाई शुरू होती है ना, बिकॉज ऑफ दरबारा सिंह है। अच्छा। ही देन स्लोली अरेस्टेड 2-3 पीपल फॉर इलिस्ट आर्म, जो भिंडरावाले ग्रुप के थे। हाँ, वो अरेस्ट होने से भिंडरावाला बड़ा, उसको तो और दुख हुआ, ये क्या हो गया। हाँ, उसको ख्याल था कि मेरे कांग्रेस से इतने अच्छे रिलेशन हैं, हाँ, तो वो उसको बड़ा, तो उससे भिंडरावाला और कांग्रेस की जो दूरी है, हाँ, डिफरेंस, वो स्टार्ट होते हैं दरबारा सिंह के एक्शंस। ओके। सो फ्रॉम दैट डे, हाँ, अभी ज्ञानी जैल सिंह यहाँ होम मिनिस्टर थे, हाँ, सो भिंडरावाला स्टार्टेड मूविंग हिज काफला, वो बंदूकें उठाए, हरियाणा में आ गया, बम्बे तक गया, दिल्ली में घूमा। हाँ, तो पार्लियामेंट में झगड़ा हो गया। असला लेके घूम रहे थे। हाँ, तो बारली ज्ञानी जी क्या, भाई वो लोग कहते अरेस्ट करो, क्यों घूम रहा है। ज्ञानी जी कहते वी हैव चेक्ड अप, एवरीबॉडी इज हैविंग ए लाइसेंस ऑफ द आर्म विच ही इज कैरिंग, तो हाउ कैन वी अरेस्ट हिम। दे आर कैरिंग वैलिड विद लाइसेंस। तो बम्बे तक गया कुछ, वो ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ फिर ये जो प्रचार है कि ही हेल्प भिंडरावाला, कि इसने अरेस्ट नहीं किया एज होम मिनिस्टर। अच्छा, दरबारा सिंह और ज्ञानी जी की बनती नहीं थी। दरबारा सिंह जो रिपोर्ट भिजवाता था सेंटर को या बाहर, वो ही कहता है ज्ञानी जी इज हेल्पिंग भिंडरावाला। फिर ऐसी बात चलती रही और भिंडरावाला जो बिटर होता गया। पर वो कल्ट लाइक स्टेटस जो भिंडरावाले का हो रहा था, वो बढ़ रहा था। सिखों में ये एक बात नुक्स है, एक में हमारी जो साइकोलॉजी है ना, या साइकी, वो जो आदमी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा वी प्रेज हिम। सिखों में एक बहुत साइकी है फ्रॉम आवर गुरु पीरियड। मुगलों के खिलाफ लड़ रहा है जो, हाँ, सेंटर अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा है, हाँ, कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा आंदोलनकारी है, है। अब मोदी के खिलाफ लड़ रहा है, बड़ा खुश है, वी प्रेज हिम। हाँ, सिखों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो करेगा ही बिकम मोर पॉपुलर। ये बड़ी साइकी हमारी गलत है, लेकिन ये है और ये चल रही है अब भी। मैं कई और बार अगर कोऑपरेट करते तो ये सरकारी से, बस ये जो कहता है वो कहते हैं सरकारी।
ये तनख्वाह वर्ड है ना, तनख्वाह सिखों में तनख्वाह मीन गवर्नमेंट से पैसे लेता है, इसको कहते हैं वो तनख्वाहिया हो गया। अब भी अकाल तख्त में जो जजमेंट आती है ना, वो कहते हैं ही इज डिक्लेयर्ड तनख्वाहिया। तनख्वाहिया मीन कि गवर्नमेंट से तनख्वाह लेगा। बूटा सिंह के खिलाफ जो हुआ था, इसलिए ना कहता मैं ये nobody understand कि वाई वर्ड तनख्वाह, इट मीन्स वी आर एंटी एस्टैब्लिशमेंट। सो भिंडरावाला इमर्ज एज ए हीरो कि वो बनता रहा, वो लेक्चर करने लग गया स्लोली। उस वक्त ये जो लौंगोवाल कार्ड है, ये लौंगोवाल ग्रुप है, एक्चुअली ये बिटवीन लौंगोवाल एंड भिंडरावाला ये लड़ाई है ना, ये बढ़ गई आपस में। वो क्या हुआ, ये वन मैन अप की लड़ाई थी। अकाली ग्रुप लेड बाई, इसमें बादल भी, टोड़ा भी और लौंगोवाल, वो देख रहे थे वो पॉपुलर हो गया। इनकी आपस में जो रिफ्ट था, दैट वाज अनदर काज कि भिंडरावाला ऊपर आ गया। अच्छा, अकाली जब क्या करें, फंस गए कि भिंडरावाला रोज बोल रहा है, तो इन्होंने किया, उस वक्त फंस गए हम कि एक कपूर सिंह थे हमारे साथ, कपूर सिंह ICS, वो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन ले आए। वो रेजोल्यूशन तब पास हुआ 73 में, लेकिन 80 तक ऊपर से पड़ा ही नहीं, क्या आप ये चेक कर लेना। 73 में रेजोल्यूशन पास हुआ अकाली दल की मीटिंग में, टिल 80 नोबडी न्यू कि क्या है। तो 80 में वो उसका फिर चर्चा शुरू होगी कि आनंदपुर रेजोल्यूशन, आनंदपुर सिखों का वो इशू बन गया। आनंदपुर बिकेम ए रेजोल्यूशन कि इस पर सिख कहते हैं जी हमारा तो इंडिया में जो होगा इस रेजोल्यूशन से होगा। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं इसको कंसिडर करो। उस वक्त इंडिया में एक कमीशन बना था, सरकारिया कमीशन या कौन सा, तो वो राजीव या इंदिरा ने रिफ्यूज टू एंटरटेन दैट। उससे फिर गार और बढ़ गई। सो भिंडरावाला स्लोली एंड स्लोली ऊपर चढ़ता रहा। अल्टीमेटली जो लौंगोवाल वगैरह ग्रुप थे, उनको अपना सर्वाइवल था, तो वो नेगोशिएशन हुई, नेगोशिएशन फेल होगी सारी, चलती रही बात, चलती रही। बाद में राजीव लंगोवाल हुआ। तो भिंडरावाला पहले बाहर रहता था, फिर वो अंदर चला गया अकाल तख्त है। अकाल तख्त में उसमें शुबेग सिंह जनरल था, जो आर्मी का बांग्लादेश का हीरो, वो उसके साथ खड़ा हो गया। उसने अंदर फिर वो शुरू कर दिया। अब दैट बिकेम एन इशू ऑल इंडिया लेवल पे। पर होम मिनिस्टर को रोकना नहीं चाहिए था जब ये फोर्टिफिकेशन। अब ये मुश्किल हुई कि श्रोमणी कमेटी, ये लोग बेबस हो गए। दे डिडंट एक्ट एट दैट टाइम कि फोर्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। टोड़ा और लौंगोवाल, बादल ये चुप रहे। मुश्किल ये होगी कि सिख जो हेयरआर्की है जब तक अकाल तख्त, वो भी चुप रहे। पब्लिक फीलिंग सारी भिंडरावाल के हक में होगी। वही जो साइकी हमारी भिंडरावाला और हीरो। शाबेग सिंह was not a religious person. फिर how did his word work better? He was religious purely because जो वो लेक्चर करता था ना शाबेग, शुरू देखो भिंडरावाला स्टार्टेड एज ए मिशनरी। वो बड़ा पॉपुलर था एज ए मिशनरी। तो वो उसके लेक्चर लोग सुनते थे बड़े, हर रोज बोलता था। अब भी जब ये अंदर बैठा था, सारे खुशवंत सिंह, सारे जर्नलिस्ट इंडिया के वहाँ पहुँच गए, हर रोज उससे इंटरव्यू लेती। वो जो इंटरव्यू आती फ्रंट पेज, वो BBC वगैरह भी पहुंच जाते थे। उसका नुकसान क्या हुआ कि वो उसको अपने आप को, देखो ये बड़ी बात है, अगर जिसकी ज़्यादा पब्लिसिटी मिले वो नेचुरली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सारे इंडिया में भिंडरावाल की फ़ोटो, मीडिया ने उसको आसमान चढ़ा दिया। अब ही कुडंट विड्रा। वंस यू मेक ए मैन सो बिग, वो विड्रा नहीं कर सकता। सो व्हाट आई हैव हर्ड इज द जर्नलिस्ट ऑफ दैट टाइम से कि रोज मीडिया पहुंचती थी ना, तो ही रियलाइज्ड कि जब तक मैं अपने आप को ज्यादा सेंसेशनल ना करूं तब तक मेरे छपेगा नहीं। अंडरस्टूड कि मीडिया में खबर क्या छपती है। एग्जैक्टली। अभी देखो, अभी मीडिया में हो, नेगेटिव मीडिया जल्दी उठाता है, पॉजिटिव नहीं उठाता। जी जी जी। तो भिंडरावाले को मीडिया ने खड़ा कर दिया। ही वाज क्रिएटेड एंड इक्वल टू भाई प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा है, तो वो है। लड़ाई उसकी शुरू एंटी बादल हुई, उसके बाद एंटी दरबारा सिंह होगी पंजाब स्टेट में। वो करते करते इंडिया के खिलाफ आ गई, क्योंकि लौंगोवाल वाला ने शुरू कर दिया कि जी हमारे यहाँ ये डिमांड है, डिमांड पुट कर दी। उसमें आनंदपुर रेजोल्यूशन आ गया। कभी हमारे पानी का मसला, एक रेडियो स्टेशन हमें दे दो। वो इशू ऐसे बन गए कि नोबडी कुड स्टॉप इट। अब इंदिरा गांधी एट दैट टाइम, दिस इज नोबडी नोज, इट्स हर डिसीजन। शी अल्टीमेटली वाज द बॉस। उसके मन में आ गया कि आई एम टू, ये टेररिस्ट मैं ख़त्म करूँगी तो सारा इंडिया मेरे हक में हो जाएगा। उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी ना कि सारा इंडिया चाहता है टेररिज्म ख़त्म हो। सेम जवाब मोदी जी का है
सारा इंडिया तो नोबडी वांट्स टेररिज्म ना। तो ये इशू उस वक्त बहुत बड़ा बन गया था। तो उसने जो स्टैंड लिया उसमें ना उसने किसी को कंसल्ट किया। मुझे तो लोगों ने बताया कि कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं हुआ। प्रेसिडेंट तो किसी बात में नहीं था, नॉट इवन वंस कंसल्टेड कि यह करना है। लेकिन कई सिख उसको मिलने गए, कहती थी नहीं मैं कर रही हूँ। उसने ये इम्प्रेशन दिया कि मैं प्रेशर इतना डालूंगी कि भिंडरावाला बाहर आके अरेस्ट कर लेंगे। वो ही रिफ्यूज टू कम आउट। तो बस वो आखिर ये अटैक, अब अटैक ऐसा हुआ फॉर ऑल टाइम टू कम सिख जो है एलिनेट हो गए। अब ये जो इशू है ना, ये अब सिखों के माइंड में निकलने का नहीं है। दिस इज रिमेन फॉर एवर सेंचुरीज कि आर्मी इंडिया अटैकिंग गोल्डन टेम्पल। ये तो अब नो बडी कैन टॉलरेट। बच्चे आएंगे 200 साल बाद, वो भी कहेंगे अच्छा हमारे गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ। तो ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी इंडिया फीलिंग है ये मन में चली गई। अब देखो ना, ये हुआ कांग्रेस में। आज भी सारे सिख आप देखते होंगे यूके में डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। जब ये दिन आता है तो सारा यूके खड़ा हो जाता बाहर। अब पूछो वो गवर्नमेंट तो अब इसका कोई कसूर नहीं है। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।